सीकर नगर परिषद बोर्ड के कार्यकाल के अंतिम दिन मंगलवार को बड़ी संख्या में विकास कार्यों का लोकार्पण और नए कार्यों का शिलान्यास हुआ। इस दौरान श्री बोलता बालाजी धाम मंदिर के नव निर्माण व माधव सागर तालाब के जीर्णोद्धार, नेहरू पार्क में मेला ग्राउंड निर्माण, अंबेडकर भवन, शास्त्री नगर सालासर रोड, अंबेडकर गेट, सांवली रोड, एसटीपी द्वितीय फेज हाउसिंग बोर्ड का लोकार्पण समारोह किया गया। समारोह का आयोजन रेवासा पीठाधीश्वर श्री श्री 108 संत श्री राजेंद्र दास जी देवाचार्य के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ। समारोह में यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, सांसद अमराराम, विधायक राजेंद्र पारीक, सभापति जीवन खां, पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी, उप सभापति अशोक चौधरी, नेता प्रतिपक्ष अशोक चौधरी सहित बड़ी संख्या में पार्षदगण, जनप्रतिनिधि और शहर के अनेक गणमान्य जन मौजूद रहे। करते हैं आप उनको माल्यार्पण करें। पूज्यपाद के श्री चरणों में प्रणाम। और माननीय जीवन खां जी आपका भी बहुत बहुत सरल व्यक्ति होने के साथ साथ में कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार हैं। उस भांति से वो हम सब के लिए आइए। एक बार सभी सीकर शहर में श्री बोलता बालाजी मंदिर का जो पुनर्निर्माण हुआ है, बड़ा तालाब का जीर्णोद्धार हुआ है, पार्क का सौंदर्यीकरण हुआ है, एक अम्बेडकर द्वार का शिलान्यास हुआ है। ये सीकर शहर में ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण का और सौंदर्यीकरण का काम हुआ है। निश्चित रूप से ये विकास कार्य सीकर के सौंदर्य में और वृद्धि करेंगे और लोगों को धार्मिक आस्था के साथ साथ पार्क और इस तालाब में भ्रमण करने का, बैठने का और एक तरह से तालाब तो आने वाले समय में एक खुले रंगमंच के रूप में काम आने का भी, क्योंकि बाहरी पानी का इसमें प्रवेश बंद कर दिया गया है। अंदर केवल बरसात का पानी रुकेगा और लगभग 3-4 हज़ार आदमियों के बैठने लायक क्षमता इसमें है। तो ये बहुत अच्छी कार्य है सीकर शहर में। आज नगर निकाय परिषद का जो अंतिम दिन था, ये उद्घाटन किया गया है। था आगे जो है सरकार चुनाव कब? नगर परिषद नगर पालिकाओं का अंतिम दिन उस दिन होता है जिस दिन उसकी पहली सभा होती है और जिसमें अध्यक्ष का चयन होता है। अब आगे जो है चुनाव निकाय कल कैबिनेट की मीटिंग है, उसमें जरूर कोई सीकर जिला क्या इस बार नगर निगम बनेगा? परिसीमन के बाद अगर आबादी अनुकूल हुई तो निश्चित रूप से बनेगा। मास्टर प्लान जो है सीकर का भी तैयार है, कब तक लागू होने की संभावना? वो डबल एजी के यहाँ विधिक राय के लिए गया हुआ है। आज ही मेरी नगर विकास न्यास के सचिव से बात हुई है और उनको निर्देशित किया कि जल्दी से जल्दी बुला डबल एजी की राय के आधार पर उसका जो अंतिम निस्तारण करना हो 31 दिसंबर 2024 से पहले उसका निस्तारण करें। देखिए, आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन के अंदर हमारी ऐतिहासिक धरोहर जो बड़ा तालाब, मारू पार्क और हमारे ऐतिहासिक धरोहर के यहाँ के धनी बोलते बालाजी और इसके साथ साथ सीकर एसटीपी का मेला ग्राउंड जो नेहरू पार्क के बाद जब अपन ने बनाया था उसके बाद मेला ग्राउंड बनाया तो बच्चों के लिए एंजॉयमेंट का एक आकर्षण का केंद्र होगा और 3-4 और भी लोकार्पण हमने किए हैं। मैं आज बड़ा मेरे लिए खुशी का दिन भी है क्योंकि आज मेरे इस 10 साल के कार्यकाल का पार्षद के नाते आज अंतिम दिन है। चेयरमैन के हिसाब से मेरा 26 तारीख को अंतिम दिन होगा, लेकिन मैं इस अवसर पर बड़ा अद्भुत हूँ कि 10 साल के इस पीरियड में
हमारे जितने पर जनप्रतिनिधि विशेष करके मेरी पार्टी के और राजेंद्र जी पारिक साहब ने जो मेरे पर विश्वास जताया, साथ साथ में विश्वास के साथ साथ विपक्ष ने भी मेरे पर पूरा विश्वास जताया, और उसी का कारण है कि आज हम सीकर में ये ऐतिहासिक धरोहर हो, चाहे हमारे सर्किल्स हो, चाहे रोड्स हो, चाहे हमारी सीवरेज का पूरा संपूर्ण सीकर शहर से सीवरेज में जुड़ना, और बहुत से काम हमने ऐसे करवाए। कोरोना काल में जिस प्रकार से हमारे साथी पार्षदों का और हमारे जनप्रतिनिधियों का और विशेषकर हमारी सीकर की जनता का जो हमें सहयोग मिला, तो मैं ये 10 साल के पल मेरे जीवन के बड़े पल हैं, और मैं सीकर की इस पूरे संपूर्ण सर्व समाज की जनता का जो आशीर्वाद 10 साल मुझे मिला, और मैं इस बात के लिए बड़ा गौरवान्वित हूँ कि 10 साल में सर्व समाज द्वारा मुझे जिस प्रकार से प्यार और मोहब्बत जो मुझे मिली, मैं और मेरा परिवार सदैव इन क्षणों को हम याद रखेंगे। आज का हमारा कोई कार्यकाल अंतिम कार्यकाल नहीं है। अंतिम कार्यकाल तो आदमी का तब होता है कि जब वो अपने राजनीतिक जीवन को छोड़ दे। मैं राजनीतिक जीवन को छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं जनता के बीच में रहूँगा, पूरी हमारी टीम जनता के बीच में रहेगी, और जब भी चुनाव राज्य सरकार अपने हिसाब से करवाएगी, हम मजबूती के साथ दोबारा चुनाव में उतरेंगे, और जनता की सेवा जिस प्रकार से हमने की है, और मुझे पूरा विश्वास है कि सीकर की जनता का आशीर्वाद में पुनः मिलेगा और पुनः लौट के आएंगे। और इस सीकर की जो हमारे पुराने जो प्रोजेक्ट जो हमने बनाए थे, सरकार चेंज होने के कारण वो नहीं हो पाए, उसमें सबसे बड़ा हमारा प्रोजेक्ट था ड्रेनेज। सीकर को ड्रेनेज सिस्टम है, 1 सिस्टम, 2 सिस्टम, 3 सिस्टम में हम कामयाब हो पाए। उसमें जगमालपुरा का जो हमने सीवरेज का बनाया, नौलगढ़ रोड का, वो 50% हुआ। बाजार रोड का हमने संपूर्ण कर लिया, बकरा मंडी का हमने संपूर्ण कर लिया, राधा कृष्णपुरा का भी हमने कुछ किया, लेकिन उससे पूरा संपूर्ण नहीं हुआ। अब हमारा पानी जो नानी भीड़ में जाता है, उसके लिए हमने पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर लिया। मेरे कार्यकाल में मैंने पूरा प्रोजेक्ट कर लिया, वो 354 करोड़ रुपए का बना है। अभी मैंने माननीय मंत्री महोदय को यही निवेदन किया था कि सीकर शहर आपका शहर है, आप यहाँ के जाइंदे बच्चे हैं, आपके पिता से आपको संस्कार मिले, तो ये 354 करोड़ रुपए का जो सीवरेज ड्रेनेज का जो है वो हमने बनाया है। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 354 कितने भी करोड़ का हो, मैं आपके इस प्रोजेक्ट को पूरा पास करूँगा। मैं आशा और उम्मीद भी उनसे रखता हूँ, और माननीय विधायक महोदय की तो मैं क्या कहूँ कि वो हर क्षण हर पल दिन और रात इस सीकर शहर की जनता की सेवा में जुटे रहते हैं, और जब भी सोचते हैं तो सीकर की जनता के लिए और सीकर के प्रत्येक नागरिक के लिए भले की सोचते हैं कि ये काम होने से इसका ये हो जाएगा। माननीय विधायक महोदय का भी 10 साल में जो आशीर्वाद रहा, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और विशेषकर आप लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। आपने निरंतर मेरा सहयोग किया, पत्रकार बंधुओं ने, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितने भी लोग थे उन्होंने आपने मुझे प्यार दिया, मोहब्बत दी, इसके लिए मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आपने हमेशा जहाँ भी आपको कमी दिखी, आपने फ़ोन के माध्यम से, आपने अपने इस प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से निरंतर हमें जगाते रहे। यही कारण है कि हम आज ये काम कर पाए, इसलिए आपका भी बहुत बहुत आभार, और पुनः मैं सीकर की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धरोहर संरक्षण के उसमें बोलता बालाजी धाम, मारू पार्क और बड़ा तालाब जो हमारी संरक्षित धरोहर है सीकर की, उसको जीर्णोद्धार किया और मंदिर का नवनिर्माण किया ताकि इनकी उपादेयता बनी रहे। बरसों से जो है एक तरह से उपेक्षित थे। बड़े तालाब में जो है पानी भरता था, गंदा पानी रहता था, और कई बार दुर्घटनाएं घटती थी, तो मन बड़ा पीड़ित होता था कि इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा रहे। आज मुझे कहते खुशी है कि नगर परिषद के माध्यम से हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, इनका इस मामले में जो है एक विजन था, तो क्यों नहीं हम इसको जो है एक ओपन थिएटर के रूप में डेवलप करें। आज ये सपना साकार हुआ, और आज से बड़ा तालाब जो है वो एक बड़े ओपन थिएटर के रूप में डेवलप हुआ है, और
इसी तरह से नेहरू पार्क का जो हमारा छोटा तालाब है वो भी एक ओपन थिएटर के रूप में डेवलप हुआ। हम तो कोशिश करेंगे जल्दी ही यहाँ पर कोई अच्छा कार्यक्रम करें ताकि लोगों को इसकी उपाधि का मिले। सर्दी का मौसम निकले उसके बाद ही करें। ठीक है। जीवन खान जी का कि प्रायः लोग ऐसा विवेक कम रखते हैं कि अपने से वरिष्ठ जनों को, पूज्य जनों को सम्मानित करते हुए हमें अपने पैर में जूता नहीं रखना चाहिए। ये एक शिष्टाचार है। उत्तम पक्ष तो ये है कि प्रणम्य को प्रणाम भी करें तो पैर में जूता न हो तो अच्छा है। तो हमें ये संस्कार देख के बड़ी प्रसन्नता हुई कि जीवन खान जी ने संतों को सम्मानित किया तो अपने पैर की जूती अलग करके तब सम्मानित किया। ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप सबका परम सौभाग्य है। और अधिक हम क्या कहें, थोड़ी हनुमान जी की चर्चा करके और फिर हम अपनी वाणी को विराम देंगे, क्योंकि दूर दूर से सभी लोग आए हैं और सीकर के सभी सुधीजन, सभी बुद्धि माने बौद्धिक वर्ग के जितने लोग हैं वो सब विराजमान हैं। और हमारे संचालक महोदय तो स्वयं ही बहुत उत्तम संचालक हैं, स्वयं विद्वान पुरुष हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में अगस्त जी महाराज ने भगवान श्री राम को अनेक प्राचीन इतिहास सुनाए। वृक्ष वानरों की उत्पत्ति कैसे हुई, किष्किंधा राज्य की स्थापना कैसे हुई, लंका कब किसके द्वारा निर्मित की गई, रावण ने त्रिलोक विजय के समय कौन कौन से विशिष्ट पराक्रम किए, ये सारे इतिहास बड़े रोचक ढंग से महर्षि अगस्त ने भगवान श्री राम को सुनाए। पर जानकर भी अगस्त जी ने हनुमान जी का चरित्र नहीं सुनाया। सब कुछ सुनाया पर हनुमान जी के बारे में कोई अलग से जानकारी नहीं दी। तब वहां श्री राम जी की हनुमत चरित्र श्रवण की जो व्यग्रता है, आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, वो मूल ग्रंथ में देखने के योग्य है। वहां भगवान श्री राम ने अपनी व्यग्रता से स्पष्ट कर दिया है कि इतनी लंबी चौड़ी ऐतिहासिक घटना। परम पूजनीय अग्रपीठाधीश्वर और मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी द्वाराचार्य महाराज, उनके साथ पधारे सभी संतगण और सभी हमारे जाबर सिंह जी, राजेंद्र जी और सभी जनप्रतिनिधिगण, समस्त सज्जनों और देवियों, जैसा कि राजेंद्र परंपरा डाली 2 मिनट में सबको अपनी बात खत्म करनी है। मेरी आदत 2 मिनट की नहीं है, लेकिन मैं डाल लेता हूँ आज। तो आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और एक ऐसा अवसर है कि महाराज श्री के कर कमलों से नींव रखी गई, उस समय महाराज उपस्थित थे और बहुत अधिक व्यस्तताओं के बीच में कल भी बांसवाड़ा जा रहे हैं, आज फिर उपस्थित हैं। ये हमारा सौभाग्य है और महाराज मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और सम्मान करता हूँ। बहुत धन्यवाद। ये सुखद संयोग है कि महाराज श्री और माननीय सांसद घनश्याम जी तिवारी ने जिस नींव के पत्थर को रखा, बालाजी महाराज की बड़ी अद्भुत कृपा है कि आज 7 सितंबर के बाद में आज 19 नवंबर को आप इसका लोकार्पण कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से बालाजी महाराज की कृपा है, वरना इतनी जल्दी काम संपन्न होना, हम सबको भी बड़ी चिंता थी कि काम कैसे संपन्न होगा। लेकिन अद्भुत चमत्कार हुआ कि मंदिर का काम भी संपन्न हुआ और आप जो है अनंत विभूषित महाराज श्री का यहाँ पधारना, राज्यसभा सांसद का और माननीय जाबर सिंह जी खर्रा जो हमारे मंत्री हैं, एक सुखद संयोग है कि आप सब लोग यहाँ पधारे। मैं अनुनय विनय के साथ माननीय महाराज श्री से निवेदन करूँगा कि वो आप जो है